सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, सर थोड़ा क्लोज आ जाओ ना। सर यहाँ पे देखो। सर यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सर। थैंक यू। क्या रहेगी हार्दिक? अरे हार्दिक को सर यहाँ पे देखो। सर यहाँ पे सर यहाँ पे एक मीडिया बाइक कर रहे हैं। अक्टूबर दिन बहुत ही नज़दीक आ रहा है, आप बताइए। 27 को 22 हाँ जी। दिन बहुत ही नज़दीक आ रहा है सर, आप बताइए। आज स्क्रीनिंग है, हम सभी यहाँ पर एक्साइटेड। आप बताइए सर, आप कितने एक्साइटेड हैं? देखिए एक्साइटमेंट ना डबल ट्रिपल एक्साइटमेंट है, क्योंकि 22 अक्टूबर को महाराष्ट्र के अंदर सिनेमास खुल रहे हैं। इससे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई बात हो नहीं सकती। हम बहुत दिनों से बहराए बैठे हैं, हमारा दिमाग ख़राब हुआ है, हमारे थिएटर नहीं खुले, हमारे बिजनेस का नुकसान कितना हुआ है, कितनी पिक्चरें बन के तैयार पड़ी हुई हैं, मतलब हमारी खुद पेन स्टूडियोज़ की कितनी फिल्में हैं जो एक्चुअली तैयार होकर पड़ी हुई हैं। तो अब हमें मौका मिला है कि आप अपनी फिल्में धीरे धीरे रिलीज़ करें। पब्लिक भी परेशान हो चुकी है, थिएटर में पिक्चर का एक्सपीरियंस जो है बहुत ही अलग होता है। और इस 22 तारीख को पेन स्टूडियोज़ की हार्दिक गज्जर ने जो डायरेक्ट की है, जी स्टूडियोज़, ये सब जो है अपना 22 तारीख को ये फिल्म जो है रिलीज़ हो रही है। और पहली फिल्म है, मतलब 22 तारीख को ही आप समझो थिएटर खुल रहे हैं और 22 तारीख को ही भवाई लग रही है। और सबने ट्रेलर देखा है फिल्म का, इतना ज़बरदस्त ट्रेलर है, म्यूज़िकल ट्रेलर है। और आजकल का सबसे हॉटेस्ट स्टार, स्कैम की बात असल में हॉटेस्ट स्टार इसके अंदर अपना प्रतीक गांधी है। इससे बेटर क्या हो सकती है? व्हेन यू हैव ए गुड डायरेक्टर, गुड प्रोड्यूसर, गुड एक्टर एंड गुड मेकिंग, डेफिनेटली अब ये थिएटर खुलने वाले हैं तो इसके अंदर अब मेरे को लगता है कि पब्लिक आएगी, क्योंकि पब्लिक परेशान हो चुकी है। अच्छी फिल्म और अच्छे कलाकारों को देखने का सबका दिल है असल में। सर हवाई के अलावा तकरीबन कितनी फिल्में, क्योंकि मैंने देखा कि पेन गाना जो ऐसी है जिन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्मों से दूर रखा, जबकि पेंडिंग रखा, थिएटर को खुलने का इंतज़ार किया। तो आप बताएं तकरीबन हमारी इस साल लगभग 10 से 12 फिल्में हैं। और हमने वेट किया थिएटर खुलने के लिए, और हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी शुक्रिया कर रहे हैं कि 22 को इन्होंने परमिशन दी है थिएटर खोलने की। तो सबसे पहले प्रतीक की फिल्म आ रही है, हार्दिक डायरेक्टर है, तो मुझे खुशी है कि ये फिल्म से स्टार्ट हो रहे हैं थिएटर। कैप्टन ऑफ शिप है सर, आप ट्रेलर लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। 22 अक्टूबर को जैसा कि थिएटर चालू हो रहा है, ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो बताइए कि कितना। यह बहुत बड़ा भार है, वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे नहीं है, बहुत लोग हैं जिनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात तो सर की ऑलरेडी एक अच्छी सी लाइनअप है जिसकी शुरुआत मैं खाली करने जा रहा हूँ। तो नहीं, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है इन्होंने और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और साहब को लगता है कि 100% एक होता है ना कलरफुल एटमॉस्फेयर, इस डिप्रेशन के एटमॉस्फेयर में कम से कम एक ऐसी फिल्म जो हिंदुस्तानियत की है, मतलब जिसमें है ना इंडियननेस जो है वो भरपूर भरी पड़ी है उसके अंदर। आज वो जब भी उसका ट्रेलर आता है और उसका म्यूज़िक बजता है असल में है ना, तो आपके कानों को अच्छा लगता है। तो मेरे को लगता है ये एक एफर्वेसेंट फिल्म होगी जो दिल को खुश करेगी, बहुत ज़बरदस्त। और कहानी बड़ी अच्छी है इसकी, वो सब बढ़िया। और भवाई तो हमारे गुजरात का सबसे बड़ा फॉर्म है, एक हमारा आर्ट फॉर्म है, डांस फॉर्म है, जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं असल में। आप कुछ कह रहे थे सर? कलरफुल पोस्टर है, सर ने बताया कि कलर आप हिंदी इट्स एक्सपीरियंस, इंग्लिश में बोल सकते हैं। पूरा एक्सपीरियंस है। 22 तारीख को खुल रही है, 2 साल से हम लोग सारे घर में थे। इसके लिए मैं खाली एक चीज़ बोलूँगा कि जाके थिएटर में देखो, एक अलग एक्सपीरियंस है। म्यूजिकल लव स्टोरी है। आइए डॉक्टर साहब आइए। आइए सर, प्लीज। अरे आरती के ऊपर फोटो कर लेते हैं पहले। स्टार्ट। रुकिया सेटा। थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू सर। सर लुक किया That's actually the first one. Thank you. सर एक साथ में लुक किया सामने सामने सेम Thank you. रोल है? रोल है? Good to see you, sir. Good to see you. देख के After a long time at a बिल्कुल screening. सर बिल्कुल भाई आपने डेफिनेटली आपने ट्रेलर देखा होगा बिल्कुल। सर आप कुछ कह सकें नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं ह्यूज फ़ैन हूँ एक्चुअली प्रतीक गांधी का। स्कैम मैंने 2 बार देखी है और सीरीज़ यूजुअली लोग 2 बार नहीं देखते हैं, 1 बार ही देखते हैं। बट आई वाज जस्ट enthralled by his performance. I thought he was fabulous in it. And I'm really looking forward to seeing him in this film. And he's doing a film with us also called Wo Ladki Hai Kahan, in which we're going to be having Prateek and Taapsee in that. So I'm really looking forward to his performance in this one. What's more exciting is that this is the first film after to be released in Maharashtra after the lockdown. So we're very excited about supporting it. And so looking forward to a great experience. फिल्म 22 अक्टूबर से सर रिलीज महाराष्ट्र में थिएटर रिलीज डेट्स अभी आ रही है तो आपके भी हमें कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाले हैं? फ़िलहाल तो हम शूटिंग में लगे हुए हैं। वे शूटिंग पिप्पा विल बी शूटिंग वो लड़की है कहाँ। दीज आर फिल्म्स आर स्लेटेड टू रिलीज नेक्स्ट ईयर और ऑलरेडी इतने सारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं तो वे लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द रिलीजेस दैट आर टू कम इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। थैंक यू सर। लुक किया हाथ पहले देखिए सर ये बात हाँ जी पूरा हाँ अरे अरुण
Here, look at them. Look here, एक second. White, wait, white. पाजी, मैडम प्लीज ना वाइट करेंगे थोड़ी सी बात एकदम एक्साइटेड है चलो रोलर गुड टू सी यू प्रतीक जी एंड मैडम भाई हमने सुना है कि गुजरात की कल्चर आप लोग इसमें फिल्म में दिखाने वाले हैं बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस और कितने एक्साइटेड हैं आप लोग इस फिल्म को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है इस फिल्म को excited, लेकर भवाई की जहाँ तक बात है तो भवाई तो एक नाटक का फॉर्मेट है, थिएटर फॉर्मेट है जो गुजरात में सालों से चलता आ रहा है और मैं क्योंकि बहुत सालों से थिएटर करता हूँ तो मैंने भवाई फॉर्मेट में भी कुछ परफॉर्म किया है। भवाई का दूसरा अर्थ लाइफ का केओस भी है और इस फिल्म में क्योंकि फिल्म के अंदर नाटक भी चल रहा है और दो एक्टर्स की लाइफ में जो केओस होता है वो भी है, तो ये दोनों अर्थ जो हैं भवाई के वो इस फिल्म में देखने मिलेंगे आपको। Yeah, and it's a musical love story, a beautiful love story, Pratik और my character के बीच. So really excited and I think director साहब भी he was waiting कि बड़े screen में release हो and that moment is here. पोस्टर पूरा कलरफुल है मैंने सुना है फिल्म भी बहुत ही कलरफुल बनाई गई है तो कुछ बताना चाहेंगे हमने ये फिल्म भूज में शूट की है गुजरात में और वहाँ पर करीबन अप्रैल का टाइम था राइट अराउंड अप्रैल 2018 Mango season, ये मैंगो सीजन था तो उस टाइम पे भूज में एक्चुअली कलर्स भी बहुत अच्छे थे सनलाइट में इट्स अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर और जहाँ तक म्यूज़िक की बात है और कॉस्ट्यूम कलर्स और सेट की बात है तो नाटक जब भी आप कहीं पर भी कोई भी फॉर्मेट में देखो तो वो सेट के कलर्स पर्दे कॉस्ट्यूम और क्योंकि इसमें रामलीला हो रही है तो वो तो कॉस्ट्यूम ड्रामा है पूरा तो वो सारे कलर्स आपको बड़े स्क्रीन पे बहुत अच्छे से देखने मिलेंगे। Absolutely. क्या किरदार है इन्होंने तो बता दिया रामलीला हो रही है आप राम सीता है मेरी कैरेक्टर या रानी एक्चुअली ऑन ऑफ स्टेज पर ऑन स्टेज जाने के बाद आई एम सीता सो या हाँ जी मेरे किरदार का नाम है राजा राम जोशी और जो कि स्टेज पर जाके उसे रावण बनाते हैं ये लोग तो मैं रावण का किरदार करता हूँ ऐन्द्रिता सीता माता का किरदार कर रही हैं 27 अक्टूबर से सिनेमा घर हमारे 22 अक्टूबर से, yes. 22 अक्टूबर से और आप लोगों की जिम्मेदारी सबसे पहले आप लोग को दी गई है तो बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं नर्वस हैं कि थिएटर जैसे ओपन होगा तो आपकी लगेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि ऑडियंस लाना है कैसे अब जहाँ तक देखिए फिल्म में ऐसा होता है ना कि एक बार हमने शूट कर ली फिल्म तो फिर तो फिल्म तैयार हो जाती है और जिस दिन रिलीज़ होगी उस दिन वो ऑडियंस की बन जाएगी। नाटक में ऐसा होता था कि हर एक शो के टाइम पे पेट में वो गुड़ होती थी वो ऐसा लगता था कि कब परफॉर्म करेंगे कैसा होगा इसमें। अब फिल्म में तो ऐसा है कि हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं तो अब तो ये फिल्म आप लोग देख के बताएं आपको कैसी लगी। एज फार एज ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे बनेगी इज़ लाइक प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए मास्क पहनिए सैनिटाइज करिए और एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट डे फर्स्ट शो में इमीडिएट रिएक्शन तो मिलेगा ही सो रियली ईगरली वेटिंग। कहना चाहेंगे आप लोग ऑडियंस को बस आपकी अब तो तक दीवानगी जितना प्यार दिया है स्कैम से आ रही है। लोग एक नहीं दो नहीं सिद्धार्थ जी ने बताया कि मैंने दो बार देखी वेब सीरीज लोग 2 बार बहुत ही कम देखते हैं आपकी दीवानगी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है देखिए इतना प्यार लोगों ने दिया है तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि किसी भी एक्टर की ज़िंदगी में सपने से कम नहीं होता कि इतना प्यार मिले और लोग आपको देखने के लिए उत्सुक हों और इसी उत्सुकता के लिए हम लोग भी इतने ही उत्सुक हैं। ऐन्द्रिता की भी पहली हिंदी फिल्म है इन्होंने कन्नड़ा फिल्म में बहुत काम किया है मैंने अब तक गुजराती फिल्में की थी और मेरी भी ये पहली ऐसी हिंदी फिल्म है जिसमें मैं मुख्य भूमिका कर रहा हूँ तो उस लिहाज से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म हमारे जो डायरेक्टर हैं हार्दिक गज्जर उनकी भी ये पहली फिल्म है तो वैसे बहुत कुछ पहला है इस फिल्म में तो हम चाहते हैं कि ऑडियंस का आशीर्वाद और प्यार बना रहे और आप देखेंगे तो पता चलेगा। भी हमने सुना कि मैं नहीं अभी तक स्कैम 2 का शूटिंग मैंने शुरू किया नहीं है अब तक और ना ही ऐसी कोई बात मैंने सुनी है अगर आपको पता चले तो बताइए कब करना है। लोगों को इंतजार है कुछ अच्छा जल्दी ज़रूर आएगा। जल्दी आएगा थैंक यू एंड गुड लक थैंक यू सो हेलो एक
तरफ